students, welcome to my channel. Warm welcome to all of you. In this video we will discuss about second topic of the chapter 8, that is the endocrine system and reproduction. So in this video we will study about reproduction in humans. Okay, this is the main topic of our chapter, and in this video we will discuss about sex determination. Okay, now let's start this video. नंबर फर्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. देखिए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में क्या होगा. इन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. मींस क्या है, जो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल्स में अलग वो होते हैं हमारे क्या अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल्स के लिए अलग ऑर्गन होते हैं. ठीक है, तो इन ऑर्गन्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं. ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो पहला हमारा आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो मेल के क्या क्या ऑर्गन होते हैं ये देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग फीमेल के ऑर्गन देख लेंगे. ठीक, देन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, डक्ट सिस्टम, एसेसरी ग्लैंड एंड कॉपुलरी ऑर्गन. तो ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे पार्ट हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. ये सारे पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में. तो फीमेल के पार्ट कौन कौन से होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखिए, ये हमारा दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इनमें क्या क्या चीज़ें हैं ये देखिए. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडेड अ पेयर ऑफ ओवरीज. क्या होता है, एक पेयर ओवरी होती है, ओविडक्ट एंड यूट्रस. ये तीन चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाती हैं. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाती हैं. तो इन्हीं से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा इन्हीं से. तो ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए. रिप्रोडक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. अब हम लोग आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का नाम अभी आया था, आप लोग को पता है क्या चीज़ होती है एम्ब्रियो. तो इसका डेवलपमेंट किस तरह होता है ये देख लेते हैं. देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या है, सबसे पहले लिखा है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं, उनका फ्यूज़न होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कह रहे थे. ओके, देन इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब हमारा एक पार्ट है बॉडी का जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है. अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन का मीन्स क्या है पहले हम लोग ये देख लेते हैं. देखिए कोई जो हमारा ह्यूमन है वो मेल है या फीमेल. ठीक है, जो मेल है और फीमेल उनको पहचानने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो होती होगी ना. तो उनको किस तरह हम लोग पहचानते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर मैनी एक्जोटिक सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. यहाँ पर बहुत सारे क्या सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप्स हैं. मीन्स हम लोग इन्हें किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं. इन सम स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, एलिगेटर एंड टर्टाइल्स द सेक्स ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर. जैसे कुछ एलिगेटर हो गए, टर्टाइल हो गए, इन सब में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह किया जाता है, उनके टेम्परेचर को नाप कर. ठीक है, उनके टेम्परेचर को नाप कर उनका सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है. ठीक है, तो और भी कई सारी स्पीसीज़ हैं तो उनमें अलग अलग तरह से सब में किया जाता है. हम लोगों ने यहाँ रेप्टाइल्स में पढ़ लिया है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ हम लोग यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज भी कवर करेंगे. ओके, थैंक यू.